जय हिंद दोस्तों। साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और इसी आशा विश्वास के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखे थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 1 का वीडियो हमने बना रखा है। आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 का वीडियो देखिए, वहां से आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगा और रिलेटेड टू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो हमारा क्लास होगा उसमें क्या है कि कुछ फॉर्मूला है, कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखने से इजी वे में बन जाएगा। अगर इनकेस आपको याद नहीं भी रहेगा तो मैं आपको कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है ये सारा चीज एनालिसिस करके बताऊंगा। देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का कोई फंक्शन में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसके जगह पे आप एक्स के जगह पे ए साइन थीटा और या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कुछ भी पुट कीजिएगा, आंसर सेम होगा। सिमिलरली अगर एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक और वो क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके जगह पे आप एक्स के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। क्लियर। देन थर्ड में क्या कहता है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले है और माइनस ए स्क्वायर है तो आप उसके जगह पे ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। और रूल नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस एक्स है, तो इसके जगह पे आप पुट कीजिएगा इजी वे में ए कॉस 2 थीटा। तो ये भी आपका क्वेश्चन आसान तरीके से बनेगा। ठीक है। अगर ये चीज आपको याद नहीं है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या काम करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन से लेके ही समझाने का कोशिश करता हूं। देखो यहां पे पहला चीज है कि अगर हम बात करें कि सर अगर ये प्रॉपर्टी है अंडर रूट ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है मान के चलो। तभी हमको क्या बोला गया था कि इसके जगह पे ए कॉस थीटा पुट कीजिए या ए साइन थीटा पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को प्रॉपर्टी में यूजफुल टूल्स में दिया हुआ था। ठीक है, अब चलिए, अब आपको इसको सपोज कीजिए आपको ये चीज फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट होगा। देखिए कैसे एनालिसिस करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या पुट कर दे, ठीक है, इस जगह पे x के जगह पे, जो कि ये पूरा रूट के अंदर, ठीक है, या रूट के अगर हम रूट से बाहर करते हैं तो हमें साइन का टर्म मिलना चाहिए। किसका टर्म मिलना चाहिए, साइन का टर्म मिलना। अगर वो मेरे को साइन का टर्म मिल गया तो वो मेरा आंसर हो गया इजी वे में, और नहीं मिला तो फिर हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा, तो आप थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। चलिए अब हम लिखते हैं सर y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आराम से आप पुट कर सकते हैं क्योंकि x के जगह पे हमने साइन थीटा माना था, स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास आया y इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब कॉस स्क्वायर थीटा का जब फॉर्मूला हो जाता है तो हम इसको रूट से अगर हम बाहर निकालेंगे तो साइन मिडिल ब्रैकेट क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, एक अप्रोच ये हो गया। ठीक है, अब सर आपने बोल रखा था कि इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर में साइन लाना चाहिए, तो ये तो आराम से कॉस आ गया तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सर साइन पाई बाई 2 प्लस अगर हम थीटा कर दें तो क्या होगा, साइन है तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, होगा कि नहीं। तो आराम से हमारे पास साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। देखो पाई बाई 2 यहां पे होता है टॉप में 90 डिग्री पे, तो पाई बाई 2 प्लस, तो
फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा कौन साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा हो गया। चलिए तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट के लिए हम बिग ब्रैकेट यूज कर दिए, ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो फिर से क्या हो गया, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर आपके पास क्या था, देखिए थीटा बराबर क्या था आपके पास, साइन इनवर्स था, थीटा बराबर साइन इनवर्स था। अब साइन इनवर्स था तो हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखेगा। और वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे, वो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बंदा बोला कि सर आप यहाँ पे x के जगह पे क्या ले लिए, साइन थीटा, अगर cos थीटा ले लिए होते तब, तो cos थीटा ले लिए होते तो क्या होता, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर cos थीटा ले लिए होते तो क्या होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होता, रूट से बाहर आता तो क्या आता, साइन थीटा आता, साइन इनवर्स और साइन थीटा कैंसिल हो जाता, थीटा के जगह में उसको वैल्यू पुट कर देते। चलिए दूसरा चीज कि सर एक चीज और है कि अगर सर मैं यहां पे नेगेटिव ले लेता तब क्या होता, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू भी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला आराम से लगा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाई बाई टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्लियर, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इसका फाइनल आंसर होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सर यहाँ पे रूट के में अंदर में यहाँ पे x है, ठीक है, क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा आज का, ठीक है। तो क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर हम x के जगह पे cos थीटा पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, सो देखिए हम अगर पुट करते हैं पुट x इक्वल टू cos थीटा देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। क्लियर है, इससे पहले हम लोग क्या पुट किए थे, साइन थीटा पुट करके बनाए थे, आप cos थीटा करके भी पुट करके बनाएंगे तब भी इसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए देखिए y इक्वल टू, अब आपके पास आ गया साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब देखो ये क्या हो गया सर, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, कौन सा फॉर्मूला, देखिए ये थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूं, ये हो गया कॉस थीटा। क्लियर, चलिए आप इसके जगह पे cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं तब भी वो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा रूट के अंदर में, अब आपको मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, रूट से बाहर आएगा तो आपको मिलेगा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए सर साइन इनवर्स और साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा y इक्वल टू थीटा बाई 2। एक चीज ध्यान रखना, y इक्वल टू इसको 1 बाई 2 थीटा, थीटा किसको माने थे भाई, देखो तो थीटा बराबर क्या है हमारे पास, देखो इस जगह पे मैं बात कर रहा हूं, थीटा बराबर क्या हमारे पास, थीटा बराबर है कॉस इनवर्स x, तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। अब यहां पे लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूं, रिस्पेक्ट टू x। क्लियर,
चलिए, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, 1/2 बाहर आ जाएगा। और हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं सर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स dx इक्वल टू क्या जानते हैं, इक्वल टू हमारे पास होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो ये कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्लियर। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आपको यहाँ से मैं हटा देता हूं, फिर से एक बार आपको समझाता हूं। देखिए वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स। ठीक है, ये रफ में मैंने बताया था, इतना बार इक्वल टू होता है। अभी हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 और यहाँ में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस नेगेटिव को आप क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स मिडिल ब्रैकेट 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एनालिसिस क्वेश्चन करके बनाइएगा तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा रूल्स याद करने का। देखो अब यहाँ पे 2x है, साइन पुट करोगे तो 2 साइन x हो जाएगा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जो मैं बोला उसको मैं समझाता हूं लिख के। देखो मैंने क्या किया, पुट किया, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्लियर, तो आप लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट, देखो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो 2 साइन थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना भाई। तो लिखेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, देखिए ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये एक फॉर्मूला में क्रिएट हो गया, और किसका फॉर्मूला गया, साइन 2 थीटा का। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में बताए हैं फॉर्मूला वाले में। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स और साइन यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स x। कहां से लाए सर, तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे मैं लाया हूं, देखो यहां से इस जगह पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग 2 को बाहर, अब लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, 2 साइन इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। ये हो गया 2 इंटू साइन का क्या लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिखिएगा क्या, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम इजी वे में बात करो। साइन थीटा लेके बनाओगे तो कॉस थीटा लेते तो क्या हो जाता है कि कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉट को हमको क्या करना, π/2 लगा के 10 में ले आना चाहिए था। ठीक है, वैसे भी बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ऐसे भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सर y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैं कैसे सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं x है तो वहां पे साइन थीटा लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में। कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा, कॉस थीटा। तो मिलेगा क्या, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये
क्वेश्चन इजी हो जाएगा साइन थीटा को पुट करके बनाने से। ठीक है, तो जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे फॉर्मूला का उतना इजी वे में क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। फॉर्मूला का एनालिसिस करने का मतलब रिलेट करो एक दूसरे से, कैसे आसानी से हमारा ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स आएगा, सॉरी tan आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर में उसका इंतजार कौन कर रहा है, tan इनवर्स। जब तक ब्रैकेट के अंदर tan नहीं आएगा वो रिमूव नहीं होगा, वहां से हटेगा नहीं, तो उसको हटाने के लिए हमको एनी हाउ tan चाहिए। तो tan कैसे आएगा, जब तक कि हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर लेते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो y यहां आप लिखिएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। चलिए ये पार्ट को लिख लेना है। अब y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू, अच्छा ये चीज को आप ऐसे भी लिखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि वो आपको जानना चाहिए। साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट सर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा था, अब रूट से बाहर निकालते हैं हम लोग क्या मिलेगा, 1 प्लस रूट से बाहर तो कॉस थीटा हुआ। ठीक है, अब y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं इजी वे में, क्या लिख सकते हैं सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट गया सर, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कट गया सर एक पार्ट, क्या बचा y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या बचा बाबू आपके पास, कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, अब इसको आराम से हम लिख दें y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। क्लियर है, टेन इनवर्स और टेन खुश हो गया होगा कि भाई मेरे पार्टी का मिल गया। अब टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गया तो मिला क्या हमको, y इक्वल टू थीटा बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई, यहाँ पे लिखना डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है dy बाई dx, 1 बाई 2 को बाहर कीजिएगा, थीटा थीटा क्या क्या था आपका, थीटा के जगह में आप क्या पुट किए थे, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थीटा बराबर क्या था, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन इनवर्स x का dx। क्लियर है, तो ये 1 बाई 2 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। क्लियर, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 है आज का। देखिए ये क्या कहता है कि सर y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। चलो थोड़ा सा हम लोग इसको जानते हैं क्या क्या किया जा सकता है। देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2x का। ठीक है, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो देखिए क्या क्या हम सोच सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x को लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x, हाँ या ना। ठीक है, तो देखिए ये बंदा इधर आ जाता है, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू माइनस कॉस 2x। ठीक, तो यहां पे अब माइनस वाला टर्म आके हमारा विवाद कर देगा, क्या कर देगा, विवाद कर देगा कि भाई हम तो सेक इनवर्स में थे फिर कॉस में आ गए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज को नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बात सोचेंगे, देखिए कैसे मैं सोच, तो ये मेरे लिए काम का आइटम नहीं हुआ, ये हमारे काम का चीज नहीं हुआ, तो हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लिए, ये नेगेटिव आ गया इसलिए हम इस पार्ट को नहीं लिए। अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस 2x ले लेता, 1 माइनस कॉस 2x ले लेता, तो यहां पे मेरे को मिलता 2 साइन स्क्वायर x। अब देखो यहां पे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बराबर लिख सकते हैं कॉस 2x, हाँ या ना, एकदम लिख सकते हैं सर। ठीक है, एकदम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस पेन से कहेंगे सर ये हमारा
भाई ये मेरा काम का पार्ट निकल गया। देखिए क्या करने वाले क्वेश्चन में, देखिए अब हम इसको क्या करें, इस x के जगह पे हम पुट करने वाले हैं साइन थीटा। देखो कैसे करेंगे, तो देखिए लिखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स, क्वेश्चन यही था ना, 1/1 - 2x²। चलो देखो अब यहाँ पे हम पुट कर दे, पुट पुट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/1 - 2, x के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एकदम लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। अब देखो, अब 1 देखो यहाँ पे 1/1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस 2 थीटा। तो हम इसको लिखेंगे अगला स्टेप में सर सेक इनवर्स 1 ये देखिए ये फॉर्मूला हम यहां से डिराइव करके लाए हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। क्लियर। अब ये 1/cos 2 थीटा हो गया, इसको y इक्वल टू अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये इनवर्स था, ये ऊपर चला, क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। क्लियर। अब ये बंदा खुश हो गया कि सेक इनवर्स और यहां सामने क्या आ गया, सेक आ गया, तो कैंसिल हो गया, तो बचे गया क्या 2 थीटा। अब हम y इक्वल टू 2 थीटा किसको पुट किए थे, तो सर हम लोग साइन इनवर्स x को पुट किए थे। अब लिखेंगे बाबू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy/dx, 2 बाहर कर दीजिएगा, d साइन इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया 2 इंटू साइन इनवर्स को क्या होगा 1/√1 - x², ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके अगर लिखने का मन है तो अब dy/dx इक्वल 2/√1 - x², तो इसको भी आप फाइनल आंसर, बात तो बराबर है दोनों। ठीक है, तो चलिए ये चीज क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या है कि सर y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x है। यहां पे देखो कोई भी टर्म जो है वो अंडर रूट में नहीं है। अगर टर्म अंडर रूट में नहीं है तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, या तो यहां पे हमको tan पुट करना पड़ेगा या तो कॉट। ठीक है, और अगर हम tan पुट करते हैं तो काफी इजी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे, पार्ट 1 में इसका रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले ही बना रखा हूं। ठीक है, तो आप इसको यहां से भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x। क्लियर। तो चलिए, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा। ठीक है, अब इस 1 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉट इनवर्स, देखिए इसको लिख सकते हैं tan π/4, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस इसको लिख सकते हैं tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - अब यहाँ पे π/4 इसलिए नहीं लिखे ताकि हमको फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan π/4 इंटू tan थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, तो कॉट, देखो कॉट इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा tan π/4 प्लस थीटा का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, ये हम पहले भी इस तरह से क्वेश्चंस बता रखे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कॉट इनवर्स है, यहाँ पे tan है, तो इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे आसान तरीका कॉट इनवर्स, लगाइए कॉट और लगा दीजिए यहाँ पे π/2 - π/4 प्लस थीटा। क्लियर, ये आप लगा दीजिए। तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, एकदम आराम से कन्वर्ट, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, कॉट कैंसिल, बचा क्या आपके पास, जो आपके एंगल में बच गया, एंगल तो ये है आपका पूरा कंप्लीट, तो बचेगा π/2 - π/4 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब थीटा को कन्वर्ट कर दे, y इक्वल टू,
यहाँ पे आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। थीटा के जगह पे हमने क्या पुट किए थे, tan इनवर्स x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते, dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स। इसको आराम से आप लिखिए क्या, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट था 0 हो गया, ये कांस्टेंट था 0 हो गया, माइनस करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 था इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं किया। और माइनस इसका था, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। चलिए सिमिलरली एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए जहां रूट में आ गया, बड़ा बड़ा सा रूट में आ गया, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप cos थीटा को पुट कर दीजिए, वो सारा मामला को हैंडल कर लेगा। देखिए कैसे, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, आराम से cos थीटा भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आराम से हम लोग क्या पुट कर दे, तो हम लोग इसको cos थीटा पुट करके बनाएंगे, सॉरी cos थीटा पुट करके बनाएंगे तो इजी बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू, थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए सर अब क्या क्या करने वाले हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, एकदम बड़ा सा ब्रैकेट, √1 प्लस, आराम से लिख दीजिए cos थीटा माइनस √, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में प्लस होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस हो, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा √1 प्लस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको रूट में रहने दीजिएगा। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको भी स्क्वायर में रहने दीजिएगा, होल डिवाइडेड बाय √2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। √2 पर से कैंसिल हो जाएगा, देखो कॉमन ले लीजिए, तो देखिए tan इनवर्स, चलिए अगले पेज में देखता हूं इसको, y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख दें, √2 ऊपर से कॉमन ले लिए, रूट हटाएंगे तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा cos थीटा बाई 2 माइनस √2 ले लिए साइन थीटा बाई 2, सिमिलरली √2 ले लिए तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, cos थीटा बाई 2 प्लस यहाँ क्या मिला, √2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो √2 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए सब जगह से, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √2 कॉमन ले लीजिएगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ऊपर में आपके पास बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी √2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। क्लियर। चलिए अब ये √2 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पहले जैसा फिर से हो गया, tan इनवर्स, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या कीजिएगा, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, लिखिए cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, अगेन डिनोमिनेटर में cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। चलिए देखिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 यहाँ पे 1 हो गया माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan थीटा बाई 2। फिर से वही क्वेश्चन आ गया वंस अगेन। तो अब इस वन को हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि सर tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब इतना बराबर सर आप आसानी से लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यानी tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे भी ये खुश हो जाएगा कि tan इनवर्स और tan आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। चलिए अब हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू पाई बाई 4 रहने दीजिए माइनस 1 बाई 2। थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्या पुट किए थे थीटा बराबर, देखिए थीटा बराबर हमारे पास था क्या कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तो समझ में आ गया क्या लिखा हुआ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के टर्म में पहले ब्रेक होगा, यहाँ पे चेन रूल लग जा रहा है एक्स स्क्वायर का डी एक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 1 बाई 2, कॉस इनवर्स का क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट का जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टू द पावर x, 4 का पावर x है विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, साइन इनवर्स देखो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर x बाय 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आपने साइन 2x का एक फॉर्मूला पढ़ के आया tan के टर्म में कि 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये पढ़ के आया है ना। ठीक है, अब ये देखो ये फॉर्मूला मैं आसानी से यूज कर लूंगा। तो इसके जगह पे हम इस 2 टू द पावर x के जगह में क्या पुट करना है, मेरे को tan x पुट करना है। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि फॉर्मूला पे एनालिसिस करोगे तो इजी वे में क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे फॉर्मूला से रिलेटेड चीजों को, तभी ये आपको इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, और देखिए अब लिखेंगे क्या पुट 2 टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 टू द पावर x। चलिए आते क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अच्छा एक बात बताइए, आप साइन के टर्म में क्यों गए थे, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर में इंतजार कर रहा था। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। चलिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आपको मिला 2 थीटा। यानी आप कह सकते हैं सर y इक्वल टू 2 थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा, थीटा के जगह पे tan इनवर्स 2 टू द पावर x। ठीक है, चलिए लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रखा है। तो अब dy बाई डी एक्स, 2 कॉफिशियंट है बाहर कर दीजिएगा, tan इनवर्स 2 टू द पावर x किसके रिस्पेक्ट में, तो सर 2 टू द पावर x के रिस्पेक्ट में इंटू 2 टू द पावर x का dx। ये हो गया 2 इंटू tan इनवर्स का 1 बाई दिस x स्क्वायर, तो 2 टू द पावर x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू
2 to the power x इंटू log 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 2 का पावर 1 इंटू 2 to the power x इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको आप पहले जैसे लिख सकते हैं 4 to the power x, और इसको तोड़ के लिखना चाहेंगे तो 2 to the power x प्लस 1 इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 to the power x, ये इसका आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए क्वेश्चन था इसका। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो था ही, इसका भी हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ एक्स स्क्वायर, एक कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका एंगल क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अच्छा नहीं लगा, इसको हटाते, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, तो अगला यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया था, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा इस तरह से। इसमें इस एक्सरसाइज में या कहा जाए तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक वीडियो और आएगा जो पार्ट 3 से होगा, पार्ट 3 के नाम से होगा, और उसमें क्या होगा कि कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।